नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का प्लान था रशिया से 21 एडिशनल मिग-29 खरीदने का और साथ ही 12 सुखोई 30 MKI को और लोकली असेंबल करने का। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो 21 मिग-29 रशिया से खरीदे जाने थे, अब इंडियन एयरफोर्स ने इसके प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरफोर्स का प्लान था कि 21 एयरफ्रेम खरीदे जाएंगे रशिया से मिग-29 के। ये एक्चुअल में दोस्तों वे एयरक्राफ्ट थे जो रशिया के पास पुराने पड़े थे, कई सालों से पड़े थे, और प्लान ये था कि इन्हें यूपीजी स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि जो यूपीजी स्टैंडर्ड किट है उसके हिसाब से इसे इंस्टॉल किया जाएगा और साथ ही इसके साथ सारे वेपन सिस्टम वही होंगे जो अभी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट के अंदर है। तो ऐसे में दोस्तों, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर यह डिसाइड किया है कि इन्हें प्रोक्योर नहीं किया जाएगा। और ऐसा प्लान इसलिए किया गया था कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है। अगर इन्हें खरीदा जाता है तो हमारी एक स्क्वाड्रन और बढ़ जाती है इस एयरक्राफ्ट के साथ में। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट एक्चुअल में किसी कस्टमर के द्वारा ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन बाद में वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ये 20 साल से स्टोरेज के अंदर ही पड़े थे। और जब इंडियन एयरफोर्स ने इन्हें खरीदने का फैसला किया तो एक टीम रशिया भी गई थी इन एयरफ्रेम्स को चेक करने के लिए कि इनकी कंडीशन क्या है। और बाद में ये फैसला किया गया था कि इन्हें खरीदा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते रेट के ऊपर हमें ऑफर किए गए थे। और रशिया की तरफ से जो ये ऑफर था 21 एयरक्राफ्ट के लिए, उसमें यह भी शामिल था कि इन्हें यूपीजी स्टैंडर्ड किट से लैस किया जाएगा और इसे एचएएल के द्वारा लोकली ही असेंबल किया जाना था। हालांकि दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स ने कोई रीजन नहीं दिया है कि इन्हें क्यों कैंसिल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें अब एक्वायर नहीं किया जाएगा। और अभी तक की बात करें तो हमारे पास मिग-29A एयरक्राफ्ट की 3 स्क्वाड्रन है, यानी कि 54 एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें हमने मिड-80s के अंदर खरीदा था। और इन्हें खरीदने का कारण ये था कि पाकिस्तान ने यूएस से F-16 एक्वायर किए थे, तो उसके जवाब में हमने रशिया से मिग-29 खरीदने का फैसला किया था। और हम इन्हें यूपीजी स्टैंडर्ड तक अपग्रेड कर चुके हैं, जिससे इनकी सर्विस लाइफ और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। इनके अंदर नए इंजन दिए गए हैं, एवियोनिक्स दिए गए हैं और बहुत सी अन्य चीज़ों को भी इनके अंदर इंस्टॉल किया जा चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, आप जानते हैं कि अब इंडियन एयरफोर्स का प्लान तेजस फाइटर जेट को एक्वायर करने का है और MMRCA डील के तहत भी 114 फाइटर जेट लोकली बनाए जाने हैं। तो इसीलिए शायद सोचा होगा कि मिग-29 को और संख्या में नहीं खरीदा जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।